हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th एंड 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड वो सारे के क्वेश्चंस जो हैं वो किस पर बेस्ड हैं, कन्वर्जन पे बेस्ड है, जिसमें हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में चेंज करेंगे नंबर्स को। ठीक है, तो हमने किस किस यूनिट के बारे में पढ़ा हुआ है, किलोग्राम के बारे में पढ़ा है ना, किस किस के बारे में पढ़ा है, किलोग्राम के बारे में पढ़ा है, ग्राम पढ़ा है, मिलीग्राम पढ़ा है ना, लीटर पढ़ा है, मिलीलीटर पढ़ा है, सेंटीमीटर पढ़ा है, किलोमीटर पढ़ा है, मीटर पढ़ा है। इतनी सारी यूनिट्स हमने पढ़ ली हैं, है ना, अच्छे से, वो भी डिटेल में, और इन पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। और आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स को चेंज करना, इसके क्वेश्चंस करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे, कन्वर्जन। ठीक है, यही इसी पे बेस्ड टोटल 10 क्वेश्चंस है जिनकी आज हम करेंगे प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस के बारे में है, कन्वर्ट 5 किलोमीटर इनटू मीटर, है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट में हमें 5 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर्स होते हैं, कितने मीटर्स होते हैं, जल्दी बता दो। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर्स होते हैं। अब देखो, इतना तो आपने इतना पढ़ लिया है कि ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, सबको पता है ना। जिसे नहीं पता थी ये बात, उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस है, मतलब कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा है। प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ याद नहीं रहेगी तो आपके एग्जाम में गलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। 5 किलोमीटर का क्या मतलब है कि इसको 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, है ना। कितने टाइम्स ऐड हुआ है, 5 टाइम्स ऐड हुआ है, 1 2 3 4 5। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। इसमें भी 1000 मीटर, इसमें भी 1000 मीटर, इसमें भी 1000 मीटर, है ना। तो इसको इतना ऐड करने से अच्छा है कि हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा कि हम 1000 को 5 टाइम्स ऐड करने का मतलब है कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका कंक्लूजन हो गया। 5 टाइम्स हमने 1000 मीटर को ऐड किया, इसका मतलब हमने डायरेक्टली इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, है ना। एडिशन में यही होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है। जब हम किसी सेम नंबर को मल्टीपल टाइम्स ऐड करते हैं तो उसको इजी करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम भी ना लगे और क्वेश्चन जल्दी हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 5000, है ना। क्या आंसर आएगा इसका, 5000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसको चेंज किया, आंसर क्या आ गया, 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 5000 मीटर। आ गया समझ में। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, सब में ये करके थोड़ी बताऊंगी। एक बार हमने अभी पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है, इसीलिए ये बता दिया। ठीक है, चलो दूसरा है, कन्वर्ट 450 सेंटीमीटर। अब क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा है। पहले देखो क्या था कि किलोमीटर से हमने मीटर में चेंज किया था, है ना। तो जब हम बड़ी यूनिट से बिग यूनिट से, पिछली क्लास में बताया था, स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर 450 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। अब इन दोनों में से बड़ी यूनिट कौन सी है? सेंटीमीटर की बड़ी है या फिर मीटर की बड़ी है? कौन सी यूनिट बड़ी है? मीटर की यूनिट बड़ी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बिग यूनिट से नहीं, सॉरी, स्मॉल यूनिट से हम कर रहे हैं बिग यूनिट में चेंज। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डिवीजन करेंगे, है ना। क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन किससे करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 450 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है एंड सेंटीमीटर दोनों में ही चेंज करना है, ठीक है। तो पहले हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में, उसके बाद सेंटीमीटर में, ठीक है। डायरेक्ट चेंज नहीं होता है। हम 450 सेंटीमीटर है ना, 450 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं 1 मीटर में, है ना। और दूसरा क्या था? मीटर था। मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 450 है, ठीक है। तो इसको हमें किस में चेंज करना है? हमें इसको मीटर में चेंज करना है ना। मीटर में चेंज करना है। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम इधर सेंटीमीटर से मीटर में कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे? 100 से, है ना। तो यहाँ पे अगर हमने इसको डिवाइड किया है तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 4 जा कितना हो जाएगा? 400 माइनस किया 50 बचा, ठीक है। अब ये डिवाइड नहीं होगा इससे, है ना। इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है तो ये यहीं पे छूट जाएगा। तो ये कितना हो गया? कितना हो गया ये? 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों में चेंज हो गया, मीटर सेंटीमीटर दोनों में चेंज करना था ना, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में चेंज करना था, है ना। तो यहाँ पर चेंज होके कितना आंसर आ गया? 450 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया, है ना। आ गया समझ में? अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट, ये थर्ड है, ठीक है, फोर्थ नहीं है, ये थर्ड है, थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 15 मीटर इनटू सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? 15 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये किसका सॉल्यूशन है? थर्ड का, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, होता है। यहाँ पे लिखा है, ये वाली लाइन सब में लिखनी है आपको। जैसे यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में है तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है। केजी वाला होगा तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, वो वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 लीटर, इनमें कितनी यूनिट्स होती हैं वो आपको लिखना ज़रूरी होता है। पहली लाइन में वही लिखते हैं जिसमें चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 15 मीटर इक्वल्स टू, पता नहीं हमें कितना है, निकालने के बाद पता चलेगा। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें 15 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर 15 मीटर है, इसका मतलब कि 1 में 15 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो आंसर कितना आया? 15 आया। तो हमें दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा? 100 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिंपल इसमें 2 जीरोस ऐड करने हैं, 2 जीरो लगा दिए एंड ये जो आंसर आया है 1500 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे समझ में? ठीक है। हमने क्या किया? 15 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। पहली लाइन क्या लिखी है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। फिर लिख दिया 15 मीटर इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 15, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ गया? 1500 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट है
वेट और मास, वेट को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, है ना। पहले हमने डिस्टेंस का किया, अब हम करते हैं वेट का। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट 8000 ग्राम इनटू किलोग्राम। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, किलोग्राम वाली यूनिट क्या होती है, बड़ी होती है, और ग्राम वाली यूनिट क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो जब हम एक बार और बता देती हूँ, ये इसमें है, तो बिग यूनिट से जब हम स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं, और जब हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करते हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई होता है। क्या मैंने सही बोला, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो बिग यूनिट हो या फिर स्मॉल यूनिट हो, किसी में भी चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या मैंने सही बोला, बताओ। नहीं, जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं तब हम करेंगे मल्टीप्लाई, और जब हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करेंगे तब हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, उल्टा हो गया ना इसमें, तो इसका भी उल्टा करेंगे, इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिख लो, है ना। अब हमें क्या करना है, देखो ग्राम की यूनिट क्या है, स्मॉल है, ठीक है, और किलोग्राम की बड़ी है, तो स्मॉल से बिग के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, 8000 ग्राम है, इसको हमें पूरा किलोग्राम में चेंज करना है। पहली लाइन हम लिखेंगे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं, 8000 ग्राम को, अब यहाँ पे ये लिख दिया, इसके आगे आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8000 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 1000 से। 1000 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, इसीलिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर या तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे हम, इसको डिवाइड किया 1000 से, है ना, इसमें 3 जीरो है, 1 2 3, इसमें भी 3 है, 1 2 3, 0 से 0 कट गए तीनों, है ना, तीनों जीरो से कट गए। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 को डिवाइड किया, 8 को डिवाइड किया 1 से, आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, आंसर हमें पता चल गया 8, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 1000 में जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 0 0, ये भी 0, ये भी 0, 8 1 जा 8, आंसर कितना आया 8000, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिख दें, कितना आएगा यहाँ पर 8000 माइनस 0 0 0 0 0। ठीक है, आ गया, आंसर क्या आया हमारा 8 आ गया, 8। तो जब हमने 8000 ग्राम को चेंज किया किसमें, किलोग्राम में, तो आंसर क्या आया है 8 kg। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में, है ना। बस आपको क्या याद रखना है कि कब आपको डिवाइड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और ये याद होना चाहिए, तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो 5th है, ये किसका था, 4th का था ना, हाँ 5th है कन्वर्ट 2 kg 500 ग्राम इनटू ग्राम। अब क्या है इसमें, वहां पे 2 kg ग्राम दोनों में लिखा हुआ है, उसे हमें टोटल किस में करना है, ग्राम में करना है, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 kg 500 ग्राम है, 2 kg 500, क्या लिख देती हूँ मैं भी, 500 ग्राम है। ठीक है, इक्वल्स टू हमें इसे पूरा ग्राम में चेंज करना है ना। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो 500 ग्राम तो पहले से ही ग्राम में है ना। तो पहली लाइन क्या लिखनी है, पहली लाइन वो केजी वाली लिखनी है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, पहली लाइन तो यही लिखेंगे। दूसरी लाइन में देखो यहाँ पर ये पहले से ही ग्राम में है ना, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम 2 kg को चेंज करेंगे। 2 kg को हम चेंज करेंगे किसमें, ग्राम में, तो 2 मल्टीप्लाई 1000, है ना। तो आंसर कितना आ गया 2000 ग्राम। ठीक है, अब ये भी क्या हो गया, ग्राम में चेंज हो गया, ये भी ग्राम में है। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं
ताकि हमें टोटल ग्राम पता चल जाए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 kg 500 ग्राम इक्वल्स टू 2000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ठीक है। इसको ऐड किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2500 ग्राम, टोटल आ गया ग्राम में, है ना। यहाँ पे भी आ गया 2500 ग्राम, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, पूरा ग्राम में चेंज हो गया, है ना, पूरा ग्राम में चेंज हो गया, तो वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 3250 ग्राम इनटू किलोग्राम एंड ग्राम, जो भी जिसमें भी चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्राम में दिया है, मतलब स्मॉल यूनिट है, उससे हमें बिग यूनिट में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो 3250 इसको हमें चेंज करना है किलोग्राम ग्राम, जो भी आंसर आ जाए वही, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन वही लिखेंगे सेम, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 3250 को, देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, क्या दो तरीके हैं, या तो आप 3250 ग्राम इक्वल्स टू डायरेक्ट इसे डिवाइड करो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3250 मल्टी नहीं डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 kg एंड 250 ग्राम। एक तो आप ये कर सकते हो डिवाइड करने के बाद, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि 3250 है ना, ये ग्राम में है, तो आप क्या करोगे, देखो जो किलोग्राम होता है वो 1000 में होता है, इसमें 1000 की प्लेस क्या है 3 है, तो इसको अलग कर लेंगे हम 3000 प्लस 250, है ना। तो ये भी ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में। अब 3000 है, इसका मतलब इसमें केजी कितना हो गया 3 kg एंड 250 ग्राम। ये दो तरीके हैं, इन दो तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहला वाला करोगे तो आपने कहीं गलती से दूसरा वाला कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत, ऐसा नहीं होगा। चाहे आप ये वाला करो चाहे आप ये वाला करो, दोनों सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 3 kg एंड 250 ग्राम, ठीक है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा 6th तक। अब 7th क्वेश्चन है 12 लीटर इंटू मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 12 लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली लाइन सेम वही है, देखो लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना है ना। तो ये बिग यूनिट है, एक बार और समझा देती हूँ, ये भी डिफरेंट आ गया, बिग यूनिट, ये हो गई स्मॉल यूनिट, याद आ गया, फिर स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे, बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में हम करेंगे मल्टीप्लाई, स्मॉल से बिग के लिए करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। अब चलो जल्दी जल्दी नोटबुक में ये बना लो, है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं, बना लिया। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो हमें 12 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, तो पहली लाइन हम क्या लिखेंगे 1 लीटर इक्वल्स टू कितने ग्राम, सॉरी मिलीग्राम, अरे मिलीलीटर, कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, है ना, पता है ना, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है ना। तो अब यहाँ पर देखो इसमें क्या हुआ है, 12 से मल्टीप्लाई हुई है ना। तो हम क्या करेंगे 12 लीटर इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर, है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो ये हो गया 0002, ये यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा, है ना, यहाँ पे हो गया 0001। अब इसको ऐड करो,
0 0 0 0 प्लस 2 2 1 एज इट इज, कितना आ गया यहाँ पर 12,000 मिलीलीटर, है ना। आंसर कितना आ गया 12,000 मिलीलीटर। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। पानी पी के आती हूँ। ठीक है, लिख लिया आंसर, है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 क्या है, 7,500 मिलीलीटर को हमें लीटर और मिलीलीटर दोनों में चेंज करना है, जिसमें भी हो जाए। तो यहाँ पर है, ये कौन सा था क्वेश्चन 8, सॉल्यूशन 8 है यहाँ पर 7,500 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन तो वही सेम, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे ये मिलीलीटर जो है वो क्या है, स्मॉल यूनिट है, और लीटर बिग यूनिट होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7,500 को मिलीलीटर को 7500 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, सेम वही, चलो वैसे कराते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ पर 1000 वाली प्लेस को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो 7000 प्लस 500, है ना, ये हो गया मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर है, तो ये भी मिलीलीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 7000 मिलीलीटर किस में चेंज हो गया, लीटर में चेंज होगा। तो आंसर क्या आएगा 7 लीटर, है ना, और 500 तो वैसा ही रह जाएगा, तो 500 मिलीलीटर। यही सिंपल सा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना, यही आंसर हो गया। तो 7,500 मिलीलीटर इक्वल्स टू 7 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, ठीक है, आ गया। ये 8th का है ना। अब चलो 9th का करते हैं सॉल्यूशन। 9th क्या है यहाँ पर, कन्वर्ट 10 लीटर 50 मिलीलीटर इनटू मिलीलीटर, ठीक है। हमें इस पूरे को लीटर में मिलीलीटर में दिया हुआ है, हमें इस पूरे को मिलीलीटर में चेंज करना है। तो 10 लीटर और 50 मिलीलीटर, है ना, 10 लीटर एंड 50 मिलीलीटर को पूरा का पूरा मिलीलीटर में चेंज करना है। तो पहली लाइन कौन सी होगी, सेम होगी, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है, सेम लाइन, है ना, कुछ भी चेंज नहीं है। अब दूसरा, ये मिलीलीटर में है पहले से, है ना, लीटर में जो होगी, जो लीटर में है उसको हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे, जो पहले से ही मिलीलीटर में उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10 लीटर इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 40 मिलीलीटर, है ना, 10,000 मिलीलीटर, ठीक है। अब ये भी मिलीलीटर में, ये भी मिलीलीटर में चेंज हो गया। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 10 लीटर 50 मिलीलीटर को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 10,000 मिलीलीटर प्लस 50 मिलीलीटर, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10,000 फिर 050 मिलीलीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 10,050 मिलीलीटर, ठीक है। आ गया समझ में, है ना, आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी चेंज नहीं है, वैसा ही है सारा का सारा क्वेश्चन। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्मॉल बॉटल होल्ड्स, अगर एक छोटा सा बॉटल 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर को होल्ड करता है, देन हाउ मैनी सच बॉटल्स आर नीडेड टू फिल अ बिग 2 लीटर जग, ठीक है। तो हमें क्या बताना है
कि हमें ऐसे ऐसे 250 मिलीलीटर के कितने बॉटल्स चाहिए ताकि वो बड़ा सा एक 2 लीटर का जग फिल कर दे, ठीक है, पूरा, है ना। तो यहाँ पर देखो पहली लाइन क्या लिखनी है हमें, तो चलो पहले तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ, ये ई नहीं है, कैपेसिटी ऑफ स्मॉल बॉटल ऑफ वाटर 250 मिलीलीटर, ठीक है, सही है। नेक्स्ट है हाउ मेनी बॉटल्स, तो टोटल वाटर we need to fill equals to 2 लीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ जग, सिंपल सा लिख दिया, वी नीड टू फिल, है ना, बस इतना ही काफी है। कैपेसिटी ऑफ जग वी नीड टू फिल इक्वल्स टू 2 लीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब पहली लाइन वही वाली सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है, सेम लाइन, नो चेंज, है ना। अब हम करते हैं यहाँ पर 2 लीटर में कितने 250 मिलीलीटर्स आएंगे। तो हम यहाँ पर देखो जब हम इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2000 मिलीलीटर, है ना, सही लिख रही हूँ मैं, ठीक है, 2000 मिलीलीटर। अब इसमें कितने 250 मिलीलीटर्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2000 को डिवाइड करेंगे 250 से, ठीक है। लेकिन 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 इसको हम देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि 4 बॉटल ऑफ 250 मिलीलीटर नीड्स टू फिल 1 लीटर, है ना, हमें पता है, ठीक है, कि हमें 4 ऐसे बॉटल्स चाहिए ताकि 1 लीटर फिल हो जाए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लीटर नहीं 2 लीटर इक्वल्स टू 250 मिलीलीटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, नहीं 4 से नहीं 8 से करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे हमें 8 चाहिए ना। तो हमें क्या बताना है, अब हमें डायरेक्ट ये बताना है कि कितनी बॉटल्स चाहिए। तो हम 2000 को, कहाँ गया, 2000 को डिवाइड करते हैं किससे, 250 से, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हो गया 250 एंड हम यहाँ पे 1 0 से 1 0 हटा सकते हैं, है ना, या फिर नहीं हटाते हैं, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर 250 में हम देखो 3 डिजिट का तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे फिर छोटा हो जाएगा, हमें ये चारों लेने पड़ेंगे, है ना। तो अगर हम इसमें 250 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो आंसर क्या आएगा, ये हो गया 0, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 4 हो जाएगा 20। तो ये कितना आ गया 2000, मतलब कि यहाँ पे 8 आंसर आ गया इसका, है ना, 8 आ गया आंसर। तो यहाँ पे ये हो गया 2000 माइनस 0 0 0 0 0, आंसर कितना आ गया 8, ठीक है। तो आंसर कितना आया 8 आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ, लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स वी नीड टू फिल 2 लीटर जग इक्वल्स टू 8, ये हो गया हमारा आंसर। आ गया समझ में, ठीक है। तो इतना हमने 10 के 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसको आप फटाफट से लिख लो, है ना। सो अब हमने अपने सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए,
है ना। एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। ये ना ही किसी क्लास 4th के लिए फिक्स है, ना ही क्लास 5th के लिए फिक्स है, दोनों के लिए है, दोनों को प्रैक्टिस करनी है। एंड आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा करके, है ना, दोबारा इनको करते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तभी ये आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि आपको चाहो तो आप अलग से अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो, है ना, उसको बना के भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो कि आपने क्या सही किया है या फिर नहीं। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हमने ये इतनी बार कर लिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।